वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो अभी हम जा रहे हैं बैंकॉक का ट्रैवलिंग इन विस्तारा प्रीमियम इकोनॉमी। तो जो इंटरनेशनल प्रीमियम इकोनॉमी है विस्तारा का, हमने कभी किया नहीं है। एंड अभी जो है मर्ज हो गया है विस्तारा एयर इंडिया के साथ। अगर आपके विस्तारा में माइल्स थे तो वो माइल्स को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एयर इंडिया के माइल्स के साथ। कुछ दिन पहले ही मुझे मेल आया था। अभी ये मर्ज के बाद क्या एक्सपीरियंस होने वाला है विस्तारा के प्रीमियम इकोनॉमी में, दैट टू इंटरनेशनल। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। एंड बिलीव करो, हम सिर्फ बैंकॉक नहीं जा रहे हैं, और जहाँ मैं जा रहा हूँ बैंकॉक के बाद, एक्चुअली मेरा कुछ काम था बैंकॉक में, इसलिए मेरे को निकलना पड़ा। 2 दिन का ही स्टे है मेरा। आगे हम जा रहे हैं जहाँ पे, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे लोगों को बता चुका हूँ कि मैं बैंकॉक से आगे किधर जा रहा हूँ। फ्लाइट है 8:25 में और अभी हो रहा है लगभग 5:30। तो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि कोई भी एयरलाइन होगी ना, स्पाइस जेट या फिर इंडिगो या विस्तारा, तो इनके एक साइड इंटरनेशनल होगा और दूसरे साइड होगा डोमेस्टिक। जो यहाँ पे मेंशन्ड है डोमेस्टिक फ्लाइट्स, तो हमको इस साइड नहीं जाना है, बैक साइड पे जाना है। और ये तो अच्छी बात है, हमारा प्रीमियम इकोनॉमी है तो हमको लाइन पे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सुबह का टाइम आपको पता ही है कितना रश होता है। सो वो भी इंटरनेशनल साइड, यहीं पे भाई प्रीमियम इकोनॉमी यहीं पे काम आता है। बहुत ही ज़्यादा रश है भाई, मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा रश होगा। आधा घंटा लग गया इस लाइन पे। प्रीमियम इकोनॉमी की लाइन भी भाई मूव ही नहीं कर रही है बिल्कुल। फाइनली इमिग्रेशन इज़ डन, और इस बार इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। पता नहीं, कोई तो था, मुझे ज़्यादा उस पर डिटेलिंग नहीं देनी है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इनके मूड पे रहता है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्मूथली प्रोसेस कर रहे थे सबको। लेकिन ये बंदा, मतलब जो इसके पहले भी एक बंदा गया था ना इसके पास, उसके साथ भी इशू बना दिया, मेरे को भी फंसा दिया। जो हुआ हो गया। अब फाइनली हम आ गए हैं डिपार्चर गेट्स की तरफ। ये है भाई इंटरनेशनल साइड, बहुत बार आप देख ही चुके हो। तो अभी हम जा रहे हैं इनकम लाउंज में, देखते हैं मेरा कार्ड वहाँ पे चलता है कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सोच रहे हैं कुछ खाना पीना कर लें, भाई भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कितने में टिकट बुक की है, तो ये जो प्रीमियम इकोनॉमी है मैंने बहुत टाइम से बुक कर ली थी, तो मुझे पड़ी लगभग 18,000 रुपये की। और 4 दिन बाद जब मैंने चेक किया तो ये सेम टिकट 48,000 की हो गई थी। जब आप कुछ परचेज कर लेते हो ना और फिर बाद में वो महंगी हो जाती है, अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब लगता है कि भाई हाँ तुमने कुछ स्टॉक्स पे पैसा लगाया और वो बढ़ गया बाद में। पैसे वसूल है भाई, पूरे 18,000 में प्रीमियम इकोनॉमी, तो लिटरली पैसा वसूल है। और ये रहा एयर इंडिया लाउंज, और ये जो एयर इंडिया लाउंज है ये अभी बंद कर दिया है रेनोवेशन के लिए, इंटरनेशनल साइड वाला। तो ये मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, तो इसको पूरा रेनोवेट कर रहे हैं, और ज़रूरत भी थी काफ़ी ज़्यादा इसको रेनोवेट करने की, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी इसकी। तो इनकम लाउंज में देखते हैं मेरा कार्ड चलता है कि नहीं। हमेशा यहाँ पे आपको लाइन मिलेगी, अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तो आपको लाइन वगैरह नहीं मिलती, आपको पता होगा। बाय द वे, विस्तारा के प्रीमियम इकोनॉमी में आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी एयरलाइंस है जैसे JAL, जिसके प्रीमियम इकोनॉमी में भी आपको लाउंज एक्सेस मिलता है। सो दिस इज़ द इनकम लाउंज। आपने ये देखा था लास्ट टाइम जब मैं सिंगापुर एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहा था। तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में, और बिलीव करो एयरपोर्ट में मुझे पसीना आ रहा है, मतलब बिल्कुल AC वगैरह नहीं है चल रहा ढंग से इस एयरपोर्ट पे। एंड ये एयरपोर्ट अभी भी शायद GVK के अंडर आता है, आई एम नॉट श्योर। AC वेसी नहीं चल रहा है, पूरी गर्मी सी पड़ी हुई है, भसड़बाजी है। और इनकम लाउंज अभी क्या है, 7:25 की मेरी बोर्डिंग है और अभी हो रहा है 6:40। तो कोई मतलब सा नहीं लग रहा कि मतलब 6:50 पे मैं एंटर करूँगा और आधे घंटे के लिए, फिर क्या मतलब, कोई सेंस नहीं बनता ना। तो फिर कभी मैं आराम से यूज़ करूँगा अपना कार्ड। अभी सोच रहा हूँ कि एक स्टारबक्स है, वहीं बैठ जाते हैं और एक कॉफ़ी पी ली जाए। एंड इनकम लाउंज का जो एक एक्सेस है मेरा, 2-3 एक्सेस होंगे, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा जब वर्थ इट होगा। अभी आधे घंटे के लिए क्या वर्थ इट है। तो ये जो है पूरा फूड कोर्ट है, आपको पता होगा, KFC वगैरह, सबवे वगैरह सब कुछ है। तो अब चलते हैं स्टारबक्स, एक कॉफ़ी पियेंगे, वहाँ से हम फिर फ्लाइट बोर्ड करते हैं। मैं माइक तो अपने साथ लेकर आया हूँ, और आपको पता है मैंने DJI का माइक लिया था, लेकिन ना उसमें मतलब ट्रस्ट सा नहीं आ रहा। मतलब कई बार ऐसा हुआ है, कई बार तो आवाज़ बहुत अच्छी आती है, बट कई बार अगर जैसे ये पोर्ट हिल जाए ना, थोड़ा सा भी हिल जाए ना, तो उसकी आवाज़ पूरी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो इसलिए ना मतलब रिस्क सा लगता है माइक लगाना। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है पास्ट में कि बहुत सी चीज़ें मैंने बोली हैं और ढंग से माइक में आई नहीं है, विश्वास उठ सा गया है DJI माइक से। हालांकि माइक अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन व्लॉगिंग अब ऐसी हसल बसल वाली होती है ना गाइस, तो मतलब लगता है कि भाई बाय चांस कुछ बोलो और वो डिस्टॉर्टेड आ जाए या फिर आए ना, तो वो थोड़ा सा मतलब रिस्क सा लग रहा है। इसलिए पता नहीं मैं माइक यूज़ करूँ ना करूँ, आई एम नॉट श्योर। जो इसकी अगली कंट्री जा रहा हूँ वहाँ पर शायद मैं यूज़ कर लूँ, बट अभी शायद इस फ्लाइट में आई डोंट नो, मैंने चार्ज भी नहीं किया है अभी। तो गाइज मैं ना अभी ये कॉफ़ी पी रहा था, कॉफ़ी पीते पीते मुझे मिले सतपाल सर, एंड ही लिव्स इन मेलबर्न। आपको लग रहा होगा ही इज इंडियन, बट 17 साल से ये ऑस्ट्रेलिया में है, और हमारी खूब बातें हुई। जा रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एयर में।
सिंगापुर एयर में वाया शांगी। When will you reach Australia? Probably go tomorrow at 9 o'clock. हाँ, so ऑस्ट्रेलिया का टाइम जो है 6 hours ahead than India, right? या सो यस, अच्छा लगा आपसे मिलके एंड होपफुली जब मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँगा इन द मंथ ऑफ जुलाई देन आई विल मीट यू। ओके या जा रहे हैं हम बोर्डिंग करने के लिए। वो मैं भैया से बात कर रहा था, बात करते करते क्या हुआ, मैं अपना चार्जर भूल गया। तो अच्छा वो मैंने नीचे देखा तो मेरा चार्जर था, वरना वही 3000 का नुकसान हो जाता। अभी मुझे सिम लेनी है थाईलैंड की, 2 दिन रुक रहा हूँ थाईलैंड, फिर मैं जा रहा हूँ आगे। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और लिंक मैंने इंस्टाग्राम का दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। फॉलो कर लोगे तो जान जाओगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये कोई स्लीपिंग पॉड्स भी अभी बने हैं, आई डोंट नो कितने कारीगर हैं कि नहीं, बट अभी तो शायद बंद ही लग रहे हैं। प्राइस वगैरह पूछने के लिए कोई है नहीं, वरना मैं आपसे प्राइस भी पूछ लेता। तो वैसे ये जो 8 बजे वाली फ्लाइट है ना बैंकॉक की, सबसे चीपेस्ट मिलेगी आपको। तो चीपेस्ट इसलिए मिलेगी क्योंकि इसमें एरो ब्रिज नहीं है, तो ये फ्लाइट वाले जो है ना इसका फेयर नहीं दे रहे होंगे एरो ब्रिज का। तो इंटरनेशनल फ्लाइट पहली बार मैं वोट कर रहा हूँ बिना एरो ब्रिज वाली, और प्रीमियम इकोनॉमी में है। तो भाई हाँ, वो प्रायोरिटी बोर्डिंग चलो शायद हो जाए, लेकिन यार ये चिंदी बना किया यार। बिजनेस क्लास का बोर्ड लगा है लेकिन प्रीमियम इकोनॉमी का बोर्ड लगा ही नहीं है। कई बार जो आप सस्ती टिकट्स देखते हो ना, वो इसलिए क्योंकि एयरलाइंस इसी में बचा लेती हैं। इस फ्लाइट का इन्होंने एरो ब्रिज चार्ज दिया नहीं, इसलिए फ़्लाइट सस्ती है। तो इनकी कोई लाइन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिज़नेस क्लास वालों को पहले जाने दे रहे हैं या प्रीमियम इकोनॉमी वालों को, मतलब रैंडमली ऐसी लाइन पे लगा दिया। बहुत ज़्यादा ही अनऑर्गेनाइज हो गया विस्तारा सच में। सर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, सच में बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है। So this is A321। मेरी सीट है 4F, सबसे आगे वाली, एंड द लेग स्पेस इज इमेंस, काफ़ी बढ़िया है। ये रही हमारी IFE, थोड़ी दूर है साइज़ के हिसाब से, मतलब छोटा साइज़ है और इसको बहुत दूर लगाया हुआ है। ये पिलो मिल जाता है प्रीमियम इकोनॉमी में। पिलो क्वालिटी इज़ बेटर देन डोमेस्टिक में। प्रीमियम इकोनॉमी में शायद पिलोज आई थिंक नहीं मिलते हैं, मिलते भी हैं तो इतने अच्छे नहीं मिलते, बट हाँ दिस इज़ बेटर। और ये पानी की बॉटल्स भी मिली हैं पहले से पड़ी हुई मेरी सीट के ऊपर, एंड आई हाईली रिकमेंड। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सीट बेल्ट पहन के रखना। एज यू नो अभी क्या हुआ है सिंगापुर एयर में, और अभी हम जा रहे हैं ईस्ट, तो उस साइड वेदर वैसे ही ख़राब है, साइक्लोन वगैरह चल रहे हैं। तो हमें ये ब्लैंकेट्स मिली हैं। दिस इज़ द कलर कॉन्ट्रास्ट, और आई थिंक आपको पता है कुछ समय बाद विस्तारा का नामो निशान शायद मिट जाए और ये एयर इंडिया बन जाए। बट ओवरऑल द क्वालिटी एंड द इंटीरियर एंड द लेग स्पेस क्वाइट वर्थ फॉर मनी। प्रीमियम लग रहे हैं ये पिलोज और ये ब्लैंकेट, काफ़ी प्रीमियम है नो डाउट। एक चीज़ बढ़िया है, 2 विंडो सीट मिली है मुझे सिर्फ आगे वाली सीट में। ये देखो एक मक्खी भी अंदर घुसी हुई है, और ये भी हमारे साथ बैंकॉक पहुंच जाएगी। तो मैंने अपने एयरपोर्ट्स, पासपोर्ट और ये मेरी व्लॉगिंग स्टिक, ये तीनों निकाल लिया है। बैग मैंने आगे ही रखा है बिकॉज हो सकता है मुझे बीच बीच में लगेगा, एंड ये तीनों चीज़ें मैं आगे रख लूँगा, ठीक है। ऑल्सो वंस यू बुक द प्रीमियम इकोनॉमी, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़े। मतलब एक बार अगर आपने बुकिंग कर ली प्रीमियम इकोनॉमी में, फिर आप कोई भी सीट चूज़ करो फ्री में, तो मेरे को ज़्यादा लेग स्पेस मिली है और मैंने इस सीट के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं किया। मतलब जितना जो मैंने प्रीमियम इकोनॉमी के लिए पे किया है उतना ही किया है। मतलब जल्दी बुक करोगे तो अच्छी सीट मिल जाएगी, तो मुझे सबसे बेस्ट सीट मिली है। कॉम्प्लीमेंट्री ईयरफोन्स भी मिले हैं, बट बहुत ही रद्दी क्वालिटी के होंगे। और विस्तारा में कोई बिज़नेस क्लास में ऐसा नहीं है कि बोझ के दे रहे हैं आपको, वो भी नॉर्मली है, उतने अच्छे हैं नहीं, ख़राब क्वालिटी है नो डाउट। और आपको ये तो पता ही है प्रीमियम इकोनॉमी को ब्लू कलर के बोर्डिंग पास देते हैं ये लोग, बिजनेस को गोल्डन। इनका जो मर्ज है वो ऑलमोस्ट हो ही गया है। जैसे कि मैंने बोला ब्लॉग की स्टार्टिंग में कि अगर आपके विस्तारा में माइल्स या पॉइंट्स हैं, CVV पॉइंट पता नहीं क्या बोलते हैं, हर एक एयरलाइन अलग अलग बोलती है, तो वो आप एयर इंडिया में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये व्लॉग जो है ना भाई यादगार होने वाला है।
की पेटी को खोल Call the crew for assistance should your electronic device बिजनेस क्लास का वॉशरूम है ये, डिसेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, लिटरली कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने यहाँ पे लोशन वगैरह भी नहीं दिया हुआ, दो टिश्यू पेपर दिए हुए हैं। फाइनली वी टुक ऑफ, पूरा मैंने आगे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैंने ना गिन लिया है। देखो 4 चीज़ें मैंने बाहर रखी हुई हैं, ऐसा ना हो जब मैं प्लेन से बाहर निकलूँ तो भूल जाऊँ। अगर आप भी रखते हो ना ऐसे मैगजीन होल्डर में, गिन लिया करो क्या क्या निकाला है, बिकॉज फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वापस बैग में रखने के लिए, मतलब कई बार भूल भी सकते हो, दैट्स व्हाई। एंड द सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल। तो सॉसेजेस बहुत ही पुराने होते हैं, मेरे आसपास किसी पैसेंजर ने भी सॉसेजेस नहीं खाए बिकॉज इट वाज एब्सोल्युटली स्टेल, और ये एप्पल भी पूरे पुराने दिए थे। तो ये देख रहे हो, ये हमारा फ्लाइट पाथ जो है ना वो डाइवर्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द साइक्लोन। और सर बता रहे हैं कि हमारे इंडियन टेरिटरी के ऊपर ही वाईफाई नहीं मिलता है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करो तो वाईफाई मिल जाता है। हाँ, लास्ट टाइम जब मैंने सिंगापुर एयर से ट्रैवल किया था तो उसमें इंडियन टेरिटरी के ऊपर वाईफाई नहीं है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, बट अगर आप ब्राज़ील यूएस वगैरह ट्रैवल करोगे तो आपको वाईफाई मिल जाएगा। जिससे निवेदन है कि वे अपने स्थान पर लौट जाए और कुर्सी की पेटी बांध लें। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय कॉफी की सेवा मौसम ठीक होने तक स्थगित कर दी गई है। तत्काल लेडीज एंड जेंटलमैन, as we crew and passengers be seated immediately. तो भाई अभी भी 1.5 घंटा बचा है हमारी फ़्लाइट को, और मैं ये गाने वगैरह सुन रहा था। बिलीव करो 1.5 घंटे से सीट बेल्ट का साइन ऑन है क्योंकि अभी साइक्लोन आया है ना। मौसम खराब होने के कारण सभी आगे ये देखो फिर से भाई इस साइक्लोन के चक्कर में लाइन लग चुकी है भाई बाथरूम के बाहर। As we are experiencing a turbulent weather, kindly return to your seat and fasten your seat. Hot beverages service is discontinued. Thank you. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I pray the Lord that I. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I pray the Lord that I. Cause I've been working in the kitchen with the dirt on my hands. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thugging to do. Working in the kitchen with the dirt on my hands. God tell me why nobody love me but you. Born inside the belly with the gun in my hand. Ain't no time for pity, got some thugging to do. I've been working and writing and working.